नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जंतु जगत, और जंतु जगत में प्रत्येक फाइलम में बारी बारी से हमने कई सारे फाइलमों को कंप्लीट कराया है। और जो भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको ज्ञात होगा कि हम आर्थ्रोपोडा के मेंबर में कॉकरोच की बात कर रहे हैं, और कॉकरोच में भी हम आज बात करेंगे। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच की चर्चा करते हैं। क्या क्या है एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें ऑफ कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेशन सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर। डाइजेशन सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के डाइजेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं सामने चित्र में बना हुआ है पूरा डाइजेशन सिस्टम। कॉकरोच के जो डाइजेशन सिस्टम है इसके हम मुख्यतः जो है 3 भागों में बांट रहे हैं। इसके कितने भाग हैं पूछ लेगा आपसे? 3 भाग। नंबर 1 फोरगट, और मिडगट, मिडगट। इसकी एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में बांटा है, फोरगट, मिडगट और हैंडगट। हैंडगट, फोरगट को और किस नाम से जानते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। और मिडगट को और किस नाम से जानते हैं? फोरगट में क्या रखा गया है, मिडगट में क्या रखा गया है, हैंडगट में क्या रखा गया है? इस तरीके से सवाल कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो अगर हम बात करें इसके फोरगट की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं फोरगट, और फोरगट को और किस नाम से जानते हैं इसकी बात करेंगे। तो फोरगट को हम स्टोमीडियम के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? स्टोमीडियम। और हैंडगट की अगर बात करें तो हैंडगट को मीजेंट्रॉन मीडियम। और अगर मिडगट की बात करें तो मिडगट को मध्यांतर कह रहे हैं, मीजेंट्रॉन मीजेंट्रॉन। हिंदी में समझ ली इसको, अग्रांत, अग्रांत, मध्यांतर, मध्यांतर कह रहे हैं इसे, और इसे पश्चात, पश्चात। और पश्चात का भी दूसरा नाम होता है, उसको भी यहाँ पर समझते चलेंगे। मध्यांतर का दूसरा नाम प्रक्टोडिकम, प्रक्टोडियम, टोडियम, प्रक्टोडियम। फोरगट, मिडगट और हैंडगट। फोरगट को स्टोमीडियम कह रहे हैं, मिडगट को मीजेंट्रॉन कह रहे हैं, हैंडगट को प्रक्टोडियम, प्रक्टोडियम कह रहे हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये अगर हम यहाँ से लेकर के और गिजार्ड तक की बात करें तो ये कौन सा भाग है?
ये आता है स्टो मीडियम यानी कि फोरगट में। तो फोरगट में फेरिंक्स देखने को मिलेगा। ये सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड है। फेरिंक्स देखने को मिलेगा, ये माउथ है। बक्कल कैविटी देखने को मिलेगी यहाँ पर, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, सलाइवरी ग्लैंड, क्रॉप और गिजार्ड, इतने भाग यहाँ पर शामिल किए गए हैं फोरगट में। मिडगट की अगर बात करें तो मिडगट में हम क्या देखने को मिलेगा? मिडगट में ये आप देख रहे हैं, ये कोलन तक का भाग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये भाग जो है वो मध्यांत्र का है, मध्यांत्र। और अगर इसके बाद की बात करेंगे तो ये सब पश्चात में आता है, यानी कि मध्यांत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर ड्यूडीनम देखने को मिलेगा, ये ड्यूडीनम वाला भाग है, ड्यूडीनम। ड्यूडीनम देखने को मिलेगा। गिजार्ड किस में खुल रहा है? ड्यूडीनम में, ड्यूडीनम। और इसके बाद ये यहाँ पर गिजार्ड है और ये हिपैटिक सीकी दिख रही है जो एक ओर से खुली हुई है, जो आत्म खुल रही है एक ओर से, दूसरी ओर से क्लॉस है, दूसरी ओर से बंद है। इनको हेपेटिक सीकी कह रहे हैं। ये अवशोषण में मदद करते हैं। यहाँ पर हिपैटिक सीकी का काम पूछेगा तो क्या ये अवशोषण के काम में आते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल ऑफ फूड। इसके बाद अगर कोलन की बात करें, ये कोलन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये कोलन वाला पार्ट है, ये कोलन वाला पार्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूबल्स देखने को मिलेंगे, मेलपिगियन ट्यूबल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ये उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रिएटरी मटेरियल है। ये क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, कीट का उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मेलपिगियन ट्यूबल्स के द्वारा। और मेलपिगियन ट्यूबल्स के बाद ये देख रहे हैं, यहाँ इलियम है, इलियम, इलियम ये छोटी आंत की बात हो रही है। और इसके बाद कोलन, कोलन ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत का भाग है। कोलन रेक्टम में ओपन होता है और रेक्टम को मलाशय कह रहे हैं हिंदी में, और मलाशय यहाँ पर एनस में ओपन हो रहा है। तो हम बारी बारी से एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम स्टो मीडियम यानी कि फोरगट की बात कर रहे हैं। चलिए, फोरगट, फोरगट में क्या क्या देखेंगे और क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है फोरगट में? यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखिए माउथ, माउथ देखने को मिलेगा, फेरिंक्स देखने को मिलेगा, माउथ और फेरिंक्स, बक्कल कैविटी देखने को मिलेगी है, फेरिंक्स देखने को मिलेगा, और इसके अलावा क्रॉप देखने को मिलेगी, क्रॉप। और क्रॉप के बाद, क्रॉप सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट के बाद गिजार्ड देखने को मिलेगी, गिजार्ड देखने को मिलेगी यहाँ पर, गिजार्ड। क्रॉप, फेरिंक्स, बक्कल कैविटी, माउथ। ये माउथ एक दरार के रूप में ओपन होता है
और कई सारे माउथ पार्ट से सराउंड रहता है। माउथ पार्ट से सराउंड रहता है। इनमें भी एक एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम माउथ के बारे में चर्चा करेंगे। इसका माउथ कैसा होता है। माउथ एक दरार के रूप में ओपन होता है, जो माउथ पार्ट से घिरा रहता है, जो माउथ पार्ट से घिरा रहता है, माउथ पार्ट से घिरा रहता है, से सराउंड रहता है। माउथ पार्ट से सराउंड रहने वाली स्ट्रक्चर है ये। इसमें फेरिंग्स के नीचे लेबियम वगैरह मिलेगा, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, फेरिंग वगैरह देखने को मिलेंगे। और इसका अंतिम जो है वो फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स। इसके बाद फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स में क्या है। फेरिंग्स एक नालवत स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। बक्कल कैविटी की बात कर लेते हैं। बक्कल कैविटी इसमें हाइपोफेरिंग्स पाया जाता है। हाइपोफेरिंग्स जो टंग्स की भांति कार्य करता है। हाइपोफेरिंग्स पाया जाता जो टंग्स की भांति मूव करता है। और इसका अंतिम फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स एक कीप लाइक स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स क्या है, चलिए फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। इसको समझ रहे होंगे। चलिए अब फेरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। फेरिंग्स ये कीप नुमा स्ट्रक्चर है। कीप नुमा स्ट्रक्चर है और इसका अंतिम भाग में सलाइवरी आकर खुलती है। सलाइवा अंतिम यानी कि पीछे की ओर भाग में सलाइवरी ग्लैंड पेयर में ओपन होती हैं। और क्रॉप इसके बाद क्रॉप की बात करेंगे। क्रॉप
ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है इसका एलिमेंट्री कैनाल का। कीट के एलिमेंट्री कैनाल यानी कि कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा भाग है। क्रॉप की अगर बात करें तो इसकी इनर मेम्ब्रेन पर प्रीवेंटिकुलर, ये इनर मेम्ब्रेन पर आप देख रहे हैं इस तरीके की फोल्ड पाए जा रहे हैं, इस तरीके के फोल्ड पाए जाते हैं और यहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है आकर के, यहाँ फूड का स्टोर होता है। और इसके अगर हम अंतिम भाग पर बात करें तो यहाँ पर गिजार्ड ओपन होती है, यहाँ पर गिजार्ड ओपन होती है, ये गिजार्ड का पार्ट है, आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये गिजार्ड है। और गिजार्ड में, गिजार्ड की अगर बात करें तो गिजार्ड में 6 क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। तो पूछेगा गिजार्ड में कितने टीथ पाए जाते हैं, तो गिजार्ड में यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये टीथ पाए जा रहे हैं, क्यूटिकुलर टीथ, क्यूलर टीथ। ये भोजन को जो है काफी जो है पीसते हैं और भोजन को काफी मुलायम बना देते हैं, यहाँ पर विसरणशील बना देते हैं। और इसके बाद हिपैटिक सीटी पाई जा रही है इस गिजार्ड वाले भाग में, और गिजार्ड वाले भाग में हिपैटिक, तो गिजार्ड की अगर बात कर लेंगे अब इसके बाद, ये सबसे बड़ा भाग है और इसके अंदर क्यूटिकुलर की लेयर होती है, ये क्यूटिकुलर लेयर है, क्यूटिकुलर लेयर पाई जा रही है, ये क्यूटिकुलर लेयर है। इसमें क्रमांकुचन गतियां होती हैं क्रॉप में और यहाँ पर भोजन इकट्ठा होता आकर के, यहाँ पर भोजन में क्रमांकुचन गतियां देखने को मिलेगी। और प्रीवेंटिकुलर यहाँ पर पाए जाते हैं, प्रीवेंटिकुलर और क्यूटिकुलर टीथ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो गिजार्ड वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे। क्रॉप के बाद कौन सा हिस्सा आता है, गिजार्ड का। चलिए गिजार्ड के बारे में बात करते हैं हम थोड़ी। अब गिजार्ड ये देखिए, गिजार्ड की बात करें, गिजार्ड, गिजार्ड जो है इसमें ये उल्टी कीप के आकार का होता है, आकार का है और इसमें 6 क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। क्यूटिकुलर टीथ देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे और इस गिजार्ड के क्यूटिकुलर टीथ में इपिथेलियल लेयर पाई जा रही है इसके अंदर और बॉल पाए जाते हैं। यहाँ पर हेपेटिक सीटी पाई जा रही है, हेपेटिक सीटी। ये हेपेटिक सीटी क्या कर रही है, आप देख रहे हैं इसके पोस्ट भाग पर हेपेटिक सीटी पाई जा रही जो ऑब्जर्वेशन का कार्य करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन
का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद मध्य आंत्र का भाग है। मध्य आंत्र में ड्यूडीनम देखेगा, इसका अंतर्भाग ड्यूडीनम में खुलता है। ये सक्रिय नली है। ड्यूडीनम की बात करेंगे आप, मिडगट की बात करेंगे। इसके बाद मिडगट, मिडगट मिडगट ये एक सक्रिय नारो, सक्रिय मैंने नारो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ड्यूडीनम, ड्यूडीनम क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और अंतिम भाग पर मेलपिगियन ट्यूब्स पाई जा रही हैं। मेलपिगियन ट्यूब पाई जाती हैं जो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं, उत्सर्जी अंग। और इसके बाद हिंडगट की बात करेंगे। हिंडगट, फटाफट हिंडगट देख ले। हिंडगट गीला हो जाता है बोर्ड सा। हिंडगट की बात करेंगे। इसमें थोड़ा बोर्ड गीला है। हिंडगट इस भाग में क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। हिंडगट ये आप देख रहे हैं, इसमें कोलन और रेक्टम, इलियम, ये इलियम देखने को मिलेगा। इसमें इलियम पहले ड्यूडीनम इलियम में खुलता है। इलियम के बाद यहाँ पर कोलन मिलेगा देखने को, और कोलन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहाँ पर रेक्टम एनस में ओपन होता है। एनस ये रेक्टम जो है वो इसको मलाशय कहते हैं, बड़ा भाग है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, नुमा संरचना है, ये थैलेनुमा संरचना है। और मध्य अंतिम आंत का यानी कि पश्चात का भाग है, ये पश्चात का भाग, पश्चात के भाग है। इलियम छोटी आंत है, छोटी आंत, कोलन बड़ी आंत का भाग है, और रेक्टम जहां भोजन निकलता है एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये आपने देखा, इसका पूरी एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताई। एक बार इसको फिर से आप समझ सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर देख लें, ये माउथ है जो सराउंड होता है, किससे सराउंड होता है, ये माउथ पार्ट से लेबियम
हाइपोफेरिंग वगैरह से। इसके बाद इसका बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स के अंतिम हिस्से पे ये देख रहे हैं आप, ये अंतिम हिस्से पे इस वाले हिस्से में सैलाइवरी ग्लैंड आकर ओपन हो रही है और सलाइवा का सेक्रेशन होता है यहाँ पर। इसके बाद क्राफ है, क्राफ एक नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इसके इनर लेयर की अगर बात करें तो इनर लेयर में क्यूटिकुलर लेयर यहाँ पर पाई जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसमें फोल्ड पाए जाते हैं, यहाँ पर भोजन आकर के इकट्ठा होता है। उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, इस तरीके का बल्ब लगा हुआ है, जिससे भोजन जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता। और उसके बाद यहाँ पर गिजार्ड है, गिजार्ड में टीथ पाए जाते हैं, क्यूटिकुलर टीथ, यहाँ पर क्यूटिकुलर टीथ देखने को मिलेंगे इस तरीके के, और ये टीथ के माध्यम से भोजन को पीसा जाता है और जो इसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है हेपेटिक सीटी के द्वारा। ये देखिए आप। उसके बाद इसका ड्यूडिनम वाला हो गया, मध्य आंत्र है, और इसमें इसके लास्ट भाग में यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये पूरी तरीके से मेलफिगन ट्यूबल्स है, और मेलफिगन ट्यूबल्स के बाद कोलन, इलियम के बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। एनस इसका अंतिम भाग है एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ से मल जो है पास आउट होता है। तो इस हम आशा करते हैं आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। चलिए, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ से हमें कमेंट्स और मैसेज जरूर कीजिए ताकि हम पता चल सके कि कितना आपकी समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पर सही है क्या गलत है, उसका निर्णय आपके हाथ है। और हमारी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।